नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा अद्भुत, अलौकिक, अनुपम। जोधाबाई अपने महल में खड़ी उस सुंदर सी कन्या को अपलक, एकटक, ममता भरी आंखों से निहार रही थी। कितनी सुंदर है वह। 13 वर्ष की उस कन्या ने उसे मातृत्व का बोध कराया था कि कन्या का माता होना क्या होता है। जब अपनी उस कन्या के साथ जोधाबाई होती तब पता नहीं वे कहाँ और किस लोक में खो जाती थीं। उन्हें न तो समय का पता रहता और न ही स्थान का भान हो पाता था कि वे कहाँ और किस अवस्था में खड़ी हैं। कन्या थी ही इतनी आकर्षक, इतनी प्यारी एवं मोहक। जोधाबाई कहती, पता नहीं इस लड़की ने मेरे अंदर कौन सा जादू कर दिया है कि उसे देखते ही रहती हूँ, उसको गोद में लेकर मैं उसमें डूब जाती हूँ। और आज जोधाबाई ने कई बार आवाज़ दी, पर पता नहीं लड़की कहाँ खो गई थी। वह रोज शाम को जोधा माता के वस्त्र भंडार में से एक सुंदर सी साड़ी निकालती, उसे बड़े जतन से पहनती, मांग में सिंदूर भरती, माथे पर कुमकुम लगाती और फिर प्यारी प्यारी लाल बिंदी लगाती, आंखों में काजल लगाती, पैरों में चांदी की पायजेब पहनती, हाथों में सोने की कंगन चढ़ाती और साड़ी के ऊपर स्वर्ण जड़ित शॉल ओढ़कर जब चलने लगती तो ऐसा लगता मानो एक दिव्य अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। वह जब चलती थी तो उसके पायजेब के नुपुरों में से संगीत के मोहक स्वर फूट पड़ते थे। वह अपनी कन्या के हर रूप में एक नया आकर्षण पाती, आकर्षण ऐसा कि वह अपने में रह नहीं पाती, उसी में खो जाने का मन करता था। वीणा नामक प्रमुख सेविका जोधाबाई को कहती, आखिर कौन है यह कन्या जिसमें इतना प्रबल आकर्षण एवं अपनापन है। आज तो कुछ अधिक ही समय हो गया था। जोधाबाई शाम को भगवान कृष्ण का भजन गाती थीं और घी का दीपक जलाती थीं। उस पूरे परिसर में एक जोधाबाई का ही महल था, जहाँ भारतीय धर्म की सभी परंपराओं को जीवंत होते देखा जा सकता था। अकबर से जोधाबाई ने पूरी धार्मिक स्वतंत्रता ले रखी थी। जोधाबाई का महल भव्य एवं आलीशान था। उसे पंचकोणी भवन के रूप में फतेहपुर सीकरी में आज भी देखा जा सकता है। इसे जनानी ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता था। इस महल का पूरा स्वरूप किसी हिंदू रानी के आलीशान रनिवास के रूप में प्रदर्शित होता था। महल के अंदर भित्ति चित्र के रूप में हंस, मोर, तोते, हाथी, घोड़े, स्वास्तिक, शंख, चक्र, पद्म, माला आदि का जीवंत स्वरूप पाया जाता था। इन चित्रों को बेशकीमती स्वर्ण, मणि आदि धातुओं से सजाया गया था। मंदिर नुमा पूजा घर में भगवान कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी, जिसे विभिन्न प्रकार के रत्नों से सजाया गया था। इन रत्नों में मुरली मनोहर अत्यंत मनोहारी लग रहे थे। एक दिन जोधाबाई भगवान कृष्ण का भजन गाकर विह्वल हो गई थीं और कहने लगी कि वीणा, तुम जानती हो इस मूर्ति को मेरे भैया मानसिंह ने मुझे दिया था, जो अभी बादशाह के सेनापति हैं। इस मूर्ति को मेरे पिता जोधपुर के राव मालदेव राठौर ने देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी और कहा था, पुत्रमान, आप इसे अपनी भगिनी जोधा को दे देना, वही इन मुरली मनोहर की भक्ति कर सकती हैं। और मैं शादी के समय 1562 के आसपास मेवाड़ से इसे यहाँ अपने साथ ले आई थी। सखी, पता नहीं इस मूर्ति में ऐसा क्या है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे अपार शांति मिलती है। बचपन में मैं जब इस मूर्ति के सामने एक बार आंसू बहा रही थी तो उसी समय हमारे महल में एक महात्मा कहीं से अचानक प्रकट हुए और उन्होंने हमसे कहा था, पुत्री जोधा, तुम्हारे पूर्व जन्म के अपार पुण्यों के कारण तुम अपार ऐश्वर्य एवं वैभव का भोग करोगी। तुम एक बादशाह की बेगम भी बनोगी, परंतु वह बादशाह तुम्हें सभी रूपों में धार्मिक स्वतंत्रता देगा और यह मूर्ति तुम तब भी अपने साथ रख पाओगी। कुछ वर्षों तक तुम एक कन्या के सानिध्य से इस मूर्ति के साथ अपार आत्मिक आनंद की अनुभूति कर सकोगी। ऐसा इसलिए है कि पूर्व जन्म में तुम कृष्ण की भक्ति करती रही हो। उन महात्माओं की बातों में सम्मोहित करने वाला जादू था। वे आगे बोले, इस मूर्ति के दर्शन करने स्वयं कृष्ण भक्त सूरदास भी आएंगे। तब तुम्हारे समक्ष एक अद्भुत घटना घटेगी, जिसकी साक्षी तुम भी बनोगी पुत्री। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करने का समय
तय समय की सीमा से पार हो चुका था, पर न तो उनकी कन्या वहां आ रही थी और न ही जोधाबाई का कोई पता था। मंदिर में तमाम लोग एकत्र होकर बस उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। वीणा जानती थी कि उनकी महारानी कहाँ होंगी। वह महल की डोरी पर गई। वहां जोधाबाई अपनी कन्या को अपलक निहारी जा रही थी। वीणा ने आज जो दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कन्या आज 16 श्रृंगार कर नववधू के वेश में महल की छत पर पता नहीं किसे इतनी तल्लीनता एवं तन्मयता से देखे जा रही थी कि खुद का उसे आभास तक न था। और कन्या को देख जोधाबाई अपने आपे में नहीं थी। दोनों माता पुत्री का यह वात्सल्य देख वीणा भी भूल गई कि वह जोधा माता को बुलाने आई थी। पता नहीं वहां आकर्षण एवं सम्मोहन का ऐसा कौन सा रस था कि जो वहां जा रहा था वहीं ठहर जाता था। वीणा को खोजने के लिए आने वाली अन्य सेविकाएं भी उस जादुई दृश्य से विस्मित हो गईं। जैसे चारों ओर मुरलीधर की बांसुरी बज रही हो और सभी के मन प्राण उस स्वर में घुल गए हों। उस शाम को सभी ने उस कन्या के साथ एक नई एवं जीवंत चेतना की अनुभूति की। जब से वह कन्या इस महल में आई थी, महल के वातावरण में चैतन्यता घुल गई थी। कोई कभी इतना प्रसन्न नहीं था इससे पहले। कन्या के आ जाने से जोधाबाई का अंतर्मन पुलकन से भरा रहता, परंतु क्यों ऐसा है उसे इसका कारण नहीं पता था। एक दिन वीणा ने पूछा, हे महारानी, क्षमा करना इस दासी को, पर इतना तो बता दें, यह कन्या है कौन जिसे आप इतने मन प्राण से लाड़ करती हैं और जो हमारी सबकी लाडली हैं। जोधाबाई बोली, वीणा, एक दिन मैं यमुना में नहाने गई थी, तभी अचानक मेरी नज़र यमुना नदी में डूबती एक छोटी सी बालिका पर पड़ी। मेरा अंतर कांप उठा इस दृश्य को देखकर और मैं अपनी चिंता छोड़ नदी में कूदकर इसे बचाकर अपने साथ ले आई। मैंने इसका गर्भजात कन्या की भांति पालन पोषण किया है। सही मायने में बांके बिहारी जी ने ही मेरी सोई हुई ममता को जगाने के लिए इस कन्या को भेंट किया है। मैं तो उसे राधा कृष्ण की अमानत समझती हूँ। पता नहीं यह कब तक मेरे पास रहेगी। इसका विछोह की कल्पना करना मेरे लिए बहुत कठिन है। इससे इतना लगाव हो गया मुझे। यह लड़की है ही इतनी प्यारी। माँ माँ कहकर जब यह मेरे सीने से लिपट जाती है तो मेरे स्तन से ममता का दूध उमड़ पड़ता है। मैं रोक नहीं पाती अपने को, और यह है कि मेरी इस विवशता को देख मुस्कुराती रहती है। लगभग 10-11 वर्ष की उम्र से ही यह शाम को ऐसा श्रृंगार करती है और महल की छत पर जाने किसकी प्रतीक्षा करने खड़ी हो जाती है। अब तो यह उसका दैनिक कार्य हो गया है। वह ऐसा क्यों करती है, 1000 बार पूछने से भी नहीं बताती। वह शांत एवं मौन हो जाती है, गहरी चुप्पी साध लेती है। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कन्या ने व्रत रखा और जोधाबाई ने भी। सभी इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे। जोधाबाई देख रही थीं कि कृष्ण जी की मूर्ति के सामने उसकी कन्या बैठी मुस्कुरा रही है। वे देख रही थीं कृष्ण और बेटी की मुस्कान में कितना मेल है। उनने निश्चय कर लिया कि आज बेटी से इस रहस्य का पता पूछकर ही रहेंगी। बेटी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ माँ, पूछो, बेटी ने जवाब दिया। श्रृंगार करके तुम किसकी प्रतीक्षा करती हो? फिर वही चुप्पी, परंतु आज के आग्रह को वह टाल न सकी और बोली, माँ, शाम को मेरे पति गाय चराकर कन्हैया के साथ लौटा करते हैं। अब आप सोचो, उन सब के सामने मलिन वेश में रहना ठीक है क्या? जोधाबाई बोली, क्या आज मुझे भी उन सब का दर्शन करा दोगी? बेटी मुस्कुराने लगी और मौन रही। आज जोधाबाई भी उनके साथ ऊपर छत पर चली गई। वे मुरली की क्षीण ध्वनि को ही सुन पाई थी और वहीं अचेत होकर गिर गईं। फिर वे ऐसा आग्रह दोबारा नहीं कर सकीं। इस प्रकार अनेक दिन बीत गए। उदास, हताश एवं चिंतित माता को देख एक दिन कन्या ने पूछा, क्या बात है माता, आप इतनी उदास क्यों हो? पुत्री, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझ में वह आकर्षण नहीं रहा। क्या तुम मेरा श्रृंगार करोगी? हाँ, क्यों नहीं माँ। उस दिन कन्या ने बड़े प्रेम से अपने हाथों माता का श्रृंगार किया। पता नहीं उसके हाथों में ऐसा क्या जादू था कि जोधाबाई अत्यंत रूपवती दिखने लगी। अकबर जोधाबाई के सौंदर्य से मुग्ध हो गए थे और उसका कारण पूछा। जोधाबाई ने कहा, मेरी पुत्री ने मेरा श्रृंगार किया है आज। अकबर ने जब यह सुना तो उनके मन में
विषाक्त वासना भड़क उठी और मन में आया कि उस कन्या से विवाह कर लूं। परंतु ज्यों ही अकबर के मन में ऐसा कोई विचार उठा, उनके शरीर में तेज जलन होने लगी और किसी भी तरह से शांत नहीं हुई। कोई भी औषधि इस जलन को मिटा नहीं पा रही थी। अंत में उन्होंने बीरबल से उपाय पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक पवित्र कन्या के प्रति उठे कुविचार के कारण यह जलन उठ रही है। आप सूरदास को बुलाएं, वही इसका उपचार कर सकते हैं। अकबर की इस दुर्दशा से द्रवित सूरदास जी ने महल में प्रवेश किया। महल में उनके पांव धरते ही अकबर की जलन शांत होने लगी। सूरदास को बड़े आवाभगत से अकबर ने आसन दिया। उनके चरण स्पर्श करते ही अकबर की जलन पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। ठीक उसी समय वह कन्या भी माता जोधाबाई के संग वहां पहुंच गई। वह सूरदास जी से बोली, आप कैसे आ गई महात्मन? सूरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, जैसे आप आ गई। बस इतनी संक्षिप्त संवाद के साथ ही सबके सामने उस कन्या की देह से अद्भुत ज्वाला फूटी और वह विलीन हो गई। वहां केवल थोड़ी सी राख बच गई थी। जोधाबाई इस दृश्य को देखकर शोक से व्याकुल हो गई थीं। सूरदास जी ने जोधाबाई को संभाला और कहा, आप शोक न करें। पिछले जन्म में मैं ही उद्धव था। जब मैं कृष्ण का संदेश देने गोपियों के पास गया था, तब एक दिन किसी निकुंज की ओर यूं ही चला गया। सहसा वहां राधा की प्रिय सखी ललिता जी आ गईं। उन्होंने उल्हाना भरे स्वर से कहा, यह हमारा राज्य है और आप उधर कदापि न जाएं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ। आक्रोश में मैंने उनको मृत्युलोक में जन्म धारण करने का शाप दे डाला। उन्होंने भी मुझे वैसा ही शाप दे दिया। इसी से मैं एक अंश से सूरदास हूँ और ललिता जी एक अंश से आपके यहाँ अपना भोग पूरा करने आई थीं। सूरदास जी ने वह राख बटोर कर अपने मस्तक पर चढ़ा ली और चुपचाप महल से बाहर निकल गए। इन बातों से जोधाबाई को अपने बचपन में मिले हुए उन महात्मा की स्मृति हो आई। शोकग्रस्त जोधाबाई तड़प कर रह गईं। अकबर एवं जोधाबाई सूरदास जी को अपनी नजरों से ओझल होने तक अपलक निहारते रहे।